हाय गाइस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने जो रोबो कुक का मॉडल मंगा लिया था वो 8 लीटर का, थोड़ा सा साइज में बल्कि था और मेरी रिक्वायरमेंट कम थी, इसलिए मैंने उसका दूसरा मॉडल मंगाया है। तो आइए आज मैं इसके बारे में रिव्यू करता हूँ और इसको बाद में अपने कार के साथ चला करके दिखाएंगे। ओके। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। तो ये बेसिकली 6 लीटर गीक रोबो कुक का DG6 मॉडल है। ओके। तो ये 6 लीटर का है और न्यू मॉडल है। तो मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा इसका कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। देन आइए इसको ओपन करते हैं और इसको मैंने सबसे पहले इसका ये अगर आप देखेंगे show you, तो इस पे देखेंगे तो इसके साथ इसका कंग्रेचुलेशंस कार्ड आता है। ओके। इसके बाद इसमें वारंटी कार्ड भी है ये। तो वारंटी में आपका 1+1 का वारंटी लिखा हुआ है और इसके साथ कुछ एसेसरीज लगा सकते हैं, वो उसका डिटेल रहता है। और इसके ये वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ कुकिंग। सो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल है। इसमें ओवा मॉडल है, डीजी अभी नया आया है, जेटा मैंने मंगाया था लास्ट टाइम, नूवो है इसका। तो सभी के अलग अलग फीचर्स हैं। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये मेरे को बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ये मंगवाया है। आइए अब दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ओके। तो ये इसको मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ओके। ये आपका ये बॉक्स है। एक बार मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ। ये है रोबो कुक DG6 स्मार्ट किचन असिस्टेंट, जो आपको दिख पा रहा है रोबो कुक DG6। देन प्रोग्रामेबल इंटेलिजेंट कुकिंग नॉर्मल है। इसके साथ साथ ये 11 in 1 है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रेशर रेगुलेटर है, आपका एंटी ब्लॉकेज वेंट है। तो कभी ब्लॉक हो गया तो वो कैसे वो खुलेगा, उसका वेंट दिया है। उसके बाद एक्सेस प्रेशर प्रोटेक्शन है सेफ्टी के लिए। उसके बाद मेजरिंग कप साथ में दिया होगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील कुकिंग पॉट है इसमें। और एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, बहुत ओवर हीट हो गया तो ये कैसे अपने आप को बचाएगा मशीन। ओके। उसके बाद देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोल है। प्रेशर फटना नहीं चाहिए, इसके लिए ऑटोमेटिक प्रेशर कंट्रोल है। देन इसमें मिसिंग कुकिंग पॉट प्रोटेक्शन है। तो इसमें कुछ तो है, वो ओपन करेंगे तो देखेंगे क्या है मिसिंग कुकिंग पॉट को, क्या मिस हो रहा है। ओके। तो इसमें राइस पैडल है एंड सोप स्पून है, ये भी साथ में देना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये सब आया होगा, बट वो ओपन करने के बाद पता चलेगा। स्टेनलेस स्टील रैक है, ये तो डेफिनेटली नहीं। सेफ्टी लीड लॉक है। ओके। और प्रेशर रेगुलेटर प्रोटेक्शन है। तो ये इसका बॉक्स है और ये ब्रांडिंग और स्पेसिफिकेशन ऊपर का जो डब्बे के ऊपर लिखा है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ओके। सो फंक्शंस कुछ चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो ये है 11 in 1। तो इसका इस तरह से मैंने इसके बॉक्स से निकाल दिया है। इसके अंदर जैसा था वैसा का वैसा मैंने वो ऊपर टेबल पे रखा है। ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा मोटा सा इसमें थर्मोकोल है, सेफ्टी के लिए होता है ये। और ये अपना इसका डिवाइस है 6 लीटर का। ओके। तो ये देखने में वैसे उससे मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा छोटा लगता है, तो कैरी करने में ज़्यादा आसान है। बट सबसे पहले देखते हैं ये ऊपर क्या है। ये एक कुकिंग रेसिपी बुक दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ये उसमें नहीं दिया था जेटा मॉडल में, बट इसमें दिया है। ये काफ़ी बड़ा बुक है, इसमें काफ़ी सारे रेसिपीज़ हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब ओके उसके बाद देखें तो ये एक 6 क्वार्ट प्रेशर कुकर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो इसमें कैसे आपको यूज करना है ये सब टोटल दिया हुआ है। ओके, तो मैनुअल में आप ओपन करेंगे, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एरर कोड्स वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा एरर कोड आया तो क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। कितना वाट का है पहले मैं ये दिखा देता हूँ इसमें मैनुअल में। इसमें ये है 1000 वाट का है, 6 लीटर का है। वर्किंग टेम्परेचर जो है 110 से 118 डिग्री का। ओके, प्रेशराइज्ड वर्किंग टेम्परेचर है। और जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ओके, और ये सब बाकी इसके मैनुअल हैं, वो आपको 1 बाय 1 आई मीन जब पढ़ना पड़ेगा। और मैं फिर इसके बारे में आपको प्रोडक्ट में खुद ही बताता हूँ। ओके, तो ये थर्मोकोल हटाते हैं और ये आपका रहा ये प्रोडक्ट, इसको भी मैं हटाता हूँ। तो ये इसका है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके साथ ये है जो प्रेशर वाल्व है। प्रेशर वाल्व उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज था जेटा में अगर मैं कंपेयर करूँ तो, और इसमें ये है। तो आप एक जैसा नॉर्मल प्रेशर कुकर में होता है वैसा, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। इसमें ऐसा है कि वेंटिंग जो खोलना है तो इधर, और सील करना है तो लेफ़्ट और राइट का हिसाब है। ये सील और ये आपका खुल गया। तो इस तरह से इसको, इसमें रबड़ है तो ये अच्छा टाइट से पकड़ता है। ये आई थिंक ये ओपन हो जाता होगा जब प्रेशर रहने से। ओके, और इसको देखेंगे। अभी पहले मैं ये दिखाता हूँ। तो ये इसका मशीन है जो 6 लीटर का रोबोकुक मॉडल, रोबोकुक का DG6 मॉडल है। और ये इसका टोटल है। साइज़ में देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इजी टू कैरी है। एक दिखने में छोटा लगता है बट ये 6 लीटर का है, सिलिंड्रिकल है। और इसमें मैं ऑप्शन अगर देखूं तो इसमें देखिए आप क्या क्या बना सकते हैं। राइस बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, सांभर, पोंगल, खिचड़ी बना सकते हैं। उसके बाद राजमा छोले बना सकते हैं, ग्रेवी कढ़ी बना सकते हैं, और यहाँ पे बिरयानी पुलाव बना सकते हैं। देन सूप भी इसमें बना सकते हैं, सूप और ब्रोथ। केक भी बना सकते हैं, केक बेक। और एग्स बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, मटन बना सकते हैं, और फिश बना सकते हैं। तो ये सब है बेसिक ऑप्शन, बट आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर होता है वो सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। प्लस इसके साथ मैनुअल है। मैनुअल देखेंगे तो मैनुअल में आप अपने हिसाब से, अगर जैसे माइक्रोवेव आप यूज करते हैं, आपको पता होता है कितने सेकेंड देना है प्लस माइनस, तो उसमें मेन्यू की ज़रूरत ही नहीं है। मेन्यू पहले से डिफाइंड होता है, तो मेन्यू आप करेंगे तो आपको आसानी होती है कि पता करने, किसी को नहीं भी पता कैसे यूज किया जाता है तो भी कर सकता है। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है तो मैनुअल सबसे बेस्ट होता है। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें 10 मिनट में हमारा चावल बन जाता है, 10 मिनट में दाल बन जाता है, तो इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे स्लो कुक है, तो स्लो कुक इसमें है, और हमारे दूसरे जो मॉडल है उसमें स्लो कुक नहीं है, तो ये इसमें नया दिया है। ओके, उसके बाद देखेंगे प्रेशर लेवल एडजस्ट करने के लिए इसमें दिया है। इसमें 2-3 ऑप्शन रहेंगे शायद। उसके बाद कीप वार्म है, तो कीप वार्म में सेम चीज़ है, ये पहले भी था कि आपका जब आपका भोजन इसमें बन जाता है तो ऑटोमेटिक उसको गर्म रखेगा। और ये सॉटे है एक, तो ये आपका हो गया सॉटे। तो सॉटे में बेसिकली वही चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं, तो उसको सॉटे बोलते हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिले स्टार्ट है, तो डिले स्टार्ट में वही है कि आप टाइम लगाना चाहते हैं कि आपने सब कुछ दे दिया सुबह सुबह, या तो नाइट में ही रख दिया,
सुबह में आपका 7 बजे आप उठते हैं, 7 बजे खाना तैयार चाहिए, तो आप डिले टाइमिंग डाल दीजिए, 9 आवर्स या 11 आवर्स तक, आप 11 घंटे तक का डिले लगा के इसको छोड़ दे सकते हैं। ओके, इसके बाद ये एडजस्ट करना है तो ये एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग डिले स्टार्ट को एडजस्ट ऊपर नीचे करके ये कर सकते हैं, और डिले का स्टार्ट बटन ये है। और इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पहले वाले जो जेटा मॉडल था, जो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें क्या सभी प्रेस बटन था, टोटल प्रेस बटन था। इसमें क्या है, ये सब सिर्फ एलईडी डिस्प्ले है, सिर्फ लाइट्स आपको दिखेंगे। और ये डिस्प्ले, इसका जो एलईडी है ये डबल साइज का है, पहला वो छोटा था, इतना छोटा, इसमें डबल है, तो ये बड़े साइज का है। और इसमें आप एक्सेस कैसे ये सारे मेनू को करेंगे, उसके लिए ये आपका रेडियो जैसा एक नॉब दिया है। ये क्लिक एंड लॉक टाइप का है, कंटिन्यू नहीं मूव होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको फील होगा कि ये नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। ओके, तो ये है आपका यूजर इंटरफेस। अब इसमें देखेंगे तो इसमें वही चीज़ लिखा है, 1000 वाट का ये इसका है पावर जो लेता है, और DG6 मॉडल है, और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, तो इलेक्ट्रिक की सारी जिसमें चाहे तो आप इसको कार से चलाएं, चाहे आप इसको अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो ये गैस से भी सस्ता पड़ेगा जब आप यूज करेंगे। ओके, तो इसके बाद मैं इसका टॉप साइड आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देखेंगे ये कुछ कॉशंस हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं वेंटिंग को, वेंटिंग मतलब ये जो नॉब है ये, तो कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब वो गर्म हो तो डू नॉट टच, इस तरह क्या क्या नहीं टच करना है, तो ये एक है। आइए अब इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या दिया है। ऑलराइट, तो इसको ओपन करने में पहला ऐसे घुमा के ओपन करते थे, अब ये प्रेशर लॉक है, तो चाइल्ड लॉक भी है। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इसमें पुश टू ओपन है, तो पुश टू ओपन, पुश करेंगे प्रेशर लीक होगा, उसके बाद टर्न करेंगे। ओके, तो टर्न करेंगे तो ये आपका ऐसा है, अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि बीच में कुछ कुछ दिया है, ये प्रेशर सेफ्टी के लिए है, और ये आपका प्रेशर लीकेज के लिए है। ये जो है ये प्रेशर लीक यहाँ से बाहर करने के लिए है। इसमें फिल्टर भी साइड में दिया हुआ है। ओके, तो फिल्टर ये आपका ये है कि आपके जो ऊपर वेंट है, वेंट के अंदर मटेरियल जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी सीटी देने में, उसको नहीं जाने देगा, तो वो साफ़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फंस जाता है अंदर। ओके, तो ये आपका है, और ये सेफ्टी के लिए है। ये कभी इन केस कभी कुछ ऐसा हो गया कि आपका प्रेशर लीक ही नहीं हो, निकल ही नहीं रहा है, तो फटने के बजाय ये खुल जाएगा। ओके, तो आइए मैं अब दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया है। ओके, तो ये रबड़ है, ये रबड़ दिया है। ये रबड़ लॉक करने के लिए एक रबड़ ऑलरेडी लगा है और एक एक्स्ट्रा दिया है, तो ये अच्छी चीज़ है। ऐसे मार्केट में मिल जाता है सेम साइज़ का। और इसके साथ देखेंगे कि इसने जो लिखा था सही में इसने दिया है, एक राइस बॉल है और एक और है प्लास्टिक का 2, और एक ये राइस मापने के लिए है, और 2 इसके बड़े से चम्मच हैं। ठीक है, इसमें कितना चावल वो मेजरमेंट के लिए रहता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें रेटिंग रहेगा, इसमें 40 है, 80 है, 120 और 160 है। तो कितना ये ml में है, ये ml में है, तो कितना पानी देना है, तो आप नॉर्मल अपने अंदाज से भी दे सकते हैं, बट इसमें दिया है साथ में तो अच्छी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें और भी कुछ आइटम है। इसमें आपका वायर है, वायर तो रहना ही चाहिए, बिना वायर का आप कैसे यूज करेंगे। ओके, एक चीज़ इसमें और है जो पहले में नहीं था, और वो ये आपका ये दिया है इसमें स्टैंड। तो मतलब जो ऊपर मेन्यू में दिया था वो एक सही दिया था, मतलब इधर दिया है, अच्छा है ये।
तो इसको आप 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको यूज करने के लिए जब भी इसको उल्टा ऐसे करके डालेंगे, ऐसे करके, और ऊपर में इसको रख देंगे, ये ऑटोमेटिकली साइड में रहेगा ताकि आपको निकालने में इजी पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। ये है अपना जो मेन है पॉट। तो ये स्टेनलेस स्टील पॉट है और इसकी कैपेसिटी अगर देखें 6 लीटर लिखता है। मैं इसका एक मिनट जरा सा प्लास्टिक हटाता हूँ तो थोड़ी सी विजिबिलिटी आएगी। ये मैंने ये निकाल लिया है इसको, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा है मैक्स राइस कप। तो मैक्सिमम राइस कप कितना आप इसमें डाल सकते हैं, तो 2, 4, 6। और मैक्स प्रेशर कुक तो 1/2, 2/3। तो इस तरह से प्रेशर कुक कितना डिस्टेंस तक आप यूज कर सकते हैं वो है। ये चीज़ है, बैक साइड से दिख पा रहा है, और नीचे इसका इस तरह का डिज़ाइन है, लाइनिंग का। स्टेनलेस स्टील है तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, स्टेनलेस स्टील में होता क्या है कि आपका ये जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, एनोडाइज्ड, और उसमें नॉन स्टिकी उखड़ जाता है, जल जाता है, चिप्पी निकल जाती है, तो काफ़ी ऐसे इश्यूज आते हैं। ओके, और ये अंदर का जो देखेंगे वो लगभग सेम ही है। इसका थोड़ा सा गैप कम किया है, नीचे जो गैप ज़्यादा था वो गैप कम किया है। ये प्रेशर सेंसिटिव बटन है, तो इसके ऊपर रखने जब आप पॉट रखेंगे स्टेनलेस स्टील का, तभी ये गर्म होगा। तो ये हीटर होता है और ये प्रेशर बनाता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक पावर बटन है, पावर ये है, कनेक्शन है सेम। और इसका जो बैक साइड है वो, तो इस तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। ये जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था उस हिसाब से कि ये उससे छोटा मॉडल है, इजी टू कैरी है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, और इसमें सारे आइटम बना सकते हैं। प्लस में उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें दिया हुआ है। तो आपके मेन्यूज भी उससे ज़्यादा है, उसमें 13 था, इसमें 22 हैं। और पहले से जो कस्टमाइज ऑप्शन है वो 11 दिया है, बट इसमें सभी ऑप्शन में 3 है। इसमें हल्का, जैसे आप चावल बनाना चाहते हैं तो कम चाहिए, कम आँच में बनाना चाहते हैं, मीडियम में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा में बनाना चाहते हैं, वो सभी ऑप्शन आपको कस्टमाइज में दिख जाएगा। तो वो ये सब एक इसके पॉजिटिव्स हैं जिसके कारण हमने इसको लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि इसको मैं अपने कार से चला पाऊँगा। ओके, तो उसके लिए ही मैंने ये परचेज किया है। तो आपको अगले वीडियो में मैं इसको कार के ऊपर चला करके और कुछ चढ़ा करके और मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे आशा है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।